Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ जो बात करनी है वो है रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से। जी, कल भी आप लोगों से बात की थी, सियासी बीट के अंदर थोड़ी सी बात की थी कि रमज़ान की आमद है, तो रमज़ान की ट्रांसमिशन के हवाले से लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ सका। शायद वो बात सियासी बीट के अंदर इधर की उधर ही हो गई, इसलिए स्पेशल आप लोगों से बात कर रहे हैं कि रमज़ान ट्रांसमिशन। जी, रमज़ान की आमद है और रमज़ान में पता है सभी को कि रमज़ान की ट्रांसमिशन सभी लोग उसका आगाज़ करते हैं। चूँकि हमारा भी ये सेगमेंट हमने जो स्टार्ट किया हुआ है टी ब्रेक वाला है, तो टी ब्रेक में रमज़ान में तो टी ब्रेक नहीं होगी, रमज़ान में फिर उसकी जगह पे रमज़ान ट्रांसमिशन होगी, जो कि टी ब्रेक ही रमज़ान ट्रांसमिशन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके हवाले से आप लोगों से बात की थी। तो बात कुछ इस तरह की थी आप लोगों के साथ कि इछड़ा का वाक़या 2 दिन 3 दिन पहले हुआ, आप लोगों के सामने है कि किस तरह से लोगों ने एक जो अरबी रस्मुल ख़त था उसको आयात कहना शुरू कर दिया था। हालांकि वो आयात नहीं थी, ना ही कोई हदीस थी, सिर्फ रस्मुल ख़त जो था उसका, यानी उसका जो फ़ॉन्ट था वो कुरानिक फ़ॉन्ट था। तो इस वजह से लोगों ने उसको जो है वो आयात कहना शुरू कर दिया था। तो इस हवाले से अरबी हमारे लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए, उर्दू ज़बान बोलने वालों के लिए इतनी आसान है कि जितनी आसान आपके सामने क्या मिसाल दी जाए आप लोगों को, यानी इतनी आसान है कि जितना आप अपने लिए खाना पकाते हैं, बिल्कुल इतनी ही आसान है। क्यों? आपको बहुत ज़्यादा भी भूख लगी हो तो आप फिर भी कुछ ना कुछ बना के खा लेते हैं। हाँ, जब कभी आपका कोई चस्के का या याशी का मूड होता है फिर भी आप लोग बारबेक्यू करके उसको आराम से खा लेते हैं। इसके अलावा अगर और थोड़ी सी मेहनत करते हैं आप लोग बिरयानी भी बना लेते हैं। यानी हर तरह का खाना, कोई भी ऐसा खाना नहीं है कि जो कि आप लोग अपने लिए नहीं बना सकते। कितनी मेहनत करते हैं उसमें। उर्दू से अरबी सीखने के लिए इतनी ही मेहनत दरकार है या इससे भी कम, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि नीयत होनी चाहिए। अगर तो नीयत है तो आप सीख लेंगे। और मैं यही बात आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं कि रमज़ान ट्रांसमिशन तमाम चैनल ने स्टार्ट करनी है, हम भी उसमें थोड़ा सा अपना हिस्सा डालेंगे, लेकिन जो हमारा हिस्सा होगा वो एक कह लें कि सालाना आउटपुट के तौर के ऊपर होगा, जिसमें हमें फ़ायदा हो, पूरे साल में जिससे हम फ़ायदा उठा सकें, ऐसी चीज़ होगी। अदरवाइज़ हमने रमज़ान ट्रांसमिशनें देखी हैं जो कि हमारे नेशनल टीवी चैनल पे होती हैं, कुछ चैनल के ऊपर तो बहुत अच्छी होती हैं, उन्होंने उलमा को बिठाया होता है, उलमा लोगों के सवालों के जवाबात देते हैं, लेकिन उसमें भी जो हमने चीज़ देखी है वो यही देखी है कि इंटरटेनमेंट को फर्स्ट पहलू रखा गया होता है कि उलमा को थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, बाकी टाइम इंटरटेनमेंट में गुजार देते हैं, जिसकी वजह से रमज़ान ट्रांसमिशन कम, इंटरटेनमेंट ट्रांसमिशन ज़्यादा बनी होती है। तो हमने प्लान ये किया है कि हम रमज़ान ट्रांसमिशन स्टार्ट करेंगे और रमज़ान ट्रांसमिशन में आप लोगों को कुरानिक अरबिक के साथ साथ जो माशरे में अरबी ज़ुबान है उसकी बात करेंगे। कुरानिक हम एग्जाम्पल्स लेंगे और बात हम आप लोगों के साथ सिर्फ अरबिक की करेंगे, यानी अरबिक सिखाएंगे आपको। और इंशाल्लाह आप लोगों को इस 30 दिन की रमज़ान ट्रांसमिशन में इतनी अरबी ज़रूर आ जाएगी कि अगर आप खुद से अरबी बोलना शुरू ना कर दें, खुद से अरबी का तर्जुमा करना शुरू ना कर दें, लेकिन किसी का किया हुआ तर्जुमा आपको कम अज़ कम ये ज़रूर पता चल जाएगा कि ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है, इसमें कौन कौन सी गलतियां हैं वो आप ज़रूर समझ सकेंगे और कर सकेंगे। अब ये ज़रूरी क्यों है दीनी लिहाज से हमारे लिए? दुनियावी लिहाज से तो एक वाक़या आप लोगों के सामने इछड़ा वाला रख दिया। दीनी लिहाज से हमारे लिए अरबी सीखना इस तरह ज़रूरी है कि माशरे में इतने फितने मौजूद हैं कि जिनका शुमार ही नहीं, बेशुमार फितने मौजूद हैं। और वो फितने अपना आगाज़ कहाँ से करते हैं? वो आप लोगों की, हम लोगों की बिल्कुल नालायकी से फ़ायदा उठाते हुए
अपनी मनचाही चीज़ों के मुताबिक तर्जुमा कर लेते हैं। यानी उनके ज़हन में कोई चीज़ आ गई, उसके मुताबिक उन्होंने उसका तर्जुमा कर लिया, आपके सामने आयत या हदीस पेश कर दी। आपको तो पता ही नहीं कि इसका ये वाकई ये तर्जुमा बन रहा था, इन्होंने ऐसा किया। और अगर तर्जुमा ठीक कर भी दें, अब तर्जुमा की तशरीह यानी मफ़हूम बयान करते हुए आपके सामने से जो है वो बात अजीब से अजीब ले जा सकते हैं। तो इसकी एक छोटी सी मिसाल अगर मैं आप लोगों के सामने ये भी दूँ कि देखें, कोई भी बंदा तर्जुमा करते हुए फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल का भी ख्याल ना रखे तो आप लोगों को कहाँ पता चल सकेगा, जब तक कि आपको बेसिक अरेबिक पता ही नहीं होगी। तो इन चीज़ों को पता, अच्छा अब इसमें चेंज होते हुए मतलब बहुत सारा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा भी नहीं। अगर इसकी एक छोटी सी मैं मिसाल आपको दूँ, छोटी सी मिसाल इस तरह की है कि देखें, एक शख्स पीर साहब के पास गया, जाके कहता है कि पीर साहब मेरी बेगम जो है वो प्रेग्नेंट है, आप बता दें बेटा होगा या बेटी होगी। तो उस शख्स ने एक पर्ची के ऊपर, यानी उस पीर साहब ने पर्ची के ऊपर लिख दिया बेटा ना बेटी, ये 3 लफ्ज़ लिख दिए, बेटा ना बेटी। अब उसको पर्ची बंद करके दे दी और बोला कि ये अभी नहीं तूने खोलनी, जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद तूने खोलनी है। अब जब डिलीवरी होगी तो उसने वो पर्ची खोल के देखी और खोल के देख के अपने ख़ानदान वालों को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपनी बेगम को कहने लगा, ये देखो पीर साहब ने कितनी अच्छी बात बोली, बेटा ना बेटी। ठीक है, यानी क्या हो गया, बेटा ना बेटी। क्या समझे आप? यानी पीर साहब ने पहले ही लिख दिया कि बेटा नहीं होना, बेटी होनी है, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। पीर साहब ने क्या किया था, ऐसा फ़िक्रा लिखा था जिसके दोनों मतलब थे। दोनों मतलब कैसे? अब अगर बेटा हो जाता तो फिर उसको क्या जो है वो पढ़ा जा सकता था, उसको पढ़ा ये जा सकता था बेटा ना बेटी, बेटा ना बेटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें 3 लफ्ज़ लिखे, कुछ भी नहीं, सेपरेशन थी नहीं। सेपरेशन किसकी आनी थी? एक कामे की आनी थी। और कामे की सेपरेशन पढ़ने वाला अगर ना लगी हो तो अपने ज़हन के मुताबिक कर सकता है और उसका तर्जुमा बिल्कुल बदल जाता है, मफ़हूम बिल्कुल बदल जाता है। सेम इसी तरह अरबिक ज़ुबान में जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं उसमें आपको कई कामे शामे तो नज़र नहीं आते जिससे आप लोग मफ़हूम की सेपरेशन कर सकें। अब वो किसने सीखने हैं, किस तरह पता चलेगा कि किस जगह के ऊपर कामा लगना है, वो तो सीखने की ज़रूरत है ना। तो उसके लिए टाइम दें, इंशाल्लाह रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको इतनी अरबिक आ जाएगी कि किसी की अरबिक का तर्जुमा किया हुआ आप कम अज़ कम सही से गलत, वैसे तो खुद भी करनी आ जाएगी, आपको खुद भी अरबी का तर्जुमा आपको करना आ जाएगा। हाँ, ये दावा मैं बिल्कुल भी नहीं करता कि आप अरबी बोलचाल शुरू कर देंगे, लेकिन ये दावा ज़रूर करता हूँ कि इन 3 दिनों में अगर आपने दिन के सिर्फ 3 घंटे अरबी को दिए, दिन में सिर्फ 3 घंटे अरबी को दिए, तो आप लोग 30 दिनों के बाद अरबी बोल सकते हैं। बिल्कुल, सिर्फ 3 घंटे इन 30 दिनों में अरबी को दिए तो आप अरबी बोल सकते हैं। और अगर वही जो आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट मैंने पढ़ाना है आपको और आपके साथ अटैच रहना है, आपके साथ अरबी थोड़ी सी सीखनी है, अगर यही चीज़ रहा तो फिर बोलचाल तो नहीं आएगी, लेकिन उसमें कम अज़ कम इतना पता चल जाएगा आपको कि कोई किस जगह के ऊपर डंडी मार रहा है और उस डंडी से हमने किस तरह से बचना है। तो अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और रजिस्ट्रेशन के तौर के ऊपर नीचे बताते जाएं जी, एग्री 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 एग्री, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग, जिस तरह से भी अपनी जो है प्रेजेंस शो करें कि हम इसमें प्रेजेंस होंगे और रमज़ान ट्रांसमिशन के ऊपर हमें मेहनत करनी चाहिए और आप लोगों के लिए रमज़ान ट्रांसमिशन लेकर आनी चाहिए। आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हाँ, जो नए हैं जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। अल्लाह हाफिज़।